दोस्तों, शिकारी जानवरों में बिल्ली और कुत्ता सबसे प्रमुख प्रजातियां हैं। बिल्लियों के परिवार में शेर और बाघ जैसे बड़े आकार के शिकारी शामिल हैं। यही कारण है कि अक्सर बिल्लियां ही अधिक चर्चा का विषय रहती हैं। वहीं दूसरी ओर कुत्तों के परिवार के लिए कैनेडी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इस परिवार में कुत्तों के साथ साथ सियार और भेड़ियों जैसे अनेकों शिकारी सम्मिलित किए गए हैं। हालांकि यूट्यूब पर आपको अधिकतर वीडियो बिल्लियों के बारे में ही जानकारी देते मिलेंगे, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कुत्तों के परिवार में कोई क्षमतावान शिकारी है ही नहीं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और कुत्तों की प्रजाति के सबसे खूंखार सदस्यों से ही मिलते हैं। फेनिक फॉक्स। दोस्तों, लोमड़ी कैनेडी प्रजाति के सबसे छोटे सदस्य हैं और लोमड़ियों में भी फेनिक फॉक्स सबसे छोटी है। लेकिन इसके छोटे आकार पर मत जाइए, ये जानवर गजब का शिकारी है। कुत्तों की प्रजाति से होने के बावजूद भी फेनिक फॉक्स बिल्लियों की तरह पेड़ों पर चढ़ते देखी जा सकती है। ये लोमड़ी उत्तरी अफ्रीका के बेहद गर्म रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, जहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। यानी यहाँ किसी साधारण जीव का तो जिंदा रहना भी मुश्किल है। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि फेनिक फॉक्स के लंबे कान इसे सिर्फ खूबसूरत ही नहीं दिखलाते, बल्कि ये लोमड़ी इन कानों के जरिए ही अपने शरीर को ठंडा रखती है। असल में जब इस लोमड़ी के शरीर का गर्म खून बहते हुए इसके कानों तक पहुंचता है तो बड़े होने की वजह से ये कान अधिक जल्दी खून को ठंडा कर पाते हैं। चिलचिलाती धूप वाले रेगिस्तानों में रहने के बावजूद भी फेनिक्स फॉक्स जीवन भर पानी नहीं पीती, बल्कि ये शिकार के शरीर से मिली नमी से ही अपनी प्यास बुझा लेती है। लंबे कानों के कारण फेनिक फॉक्स की सुनने की क्षमता गजब की होती है। ये जमीन के अंदर रेंग रहे चूहे की मामूली सी आहट को भी साफ तौर पर सुन लेती है और तुरंत हमला करती है। सियार। आमतौर पर भारत में सियार को गीदड़ कहा जाता है एवं यह माना जाता है कि गीदड़ बेहद डरपोक होते हैं और ये शेर आदि द्वारा छोड़े गए शिकार पर ही अपना जीवन जीते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सियार बड़े ही तेज तर्रार शिकारी होते हैं। इस वीडियो में देखिए किस तरह से ये सियार घात लगाकर उड़ते हुए पक्षियों को ही हवा में लपक लेते हैं। सियार इतनी फुर्ती से हमला करते हैं कि उड़ सकने के बावजूद भी पक्षी अपने प्राण नहीं बचा पा रहे हैं। वास्तव में सियार दूसरे शिकारियों का मांस चोरी करने की बजाय अधिकतर मौकों पर खुद ही शिकार करके पेट भरना पसंद करते हैं। जंगलों में सियार की कई सारी प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ प्रजाति झुंड बनाकर रहती हैं, तो वहीं कुछ प्रजातियों के सियार अकेले ही अपना जीवन जी लेते हैं। खास बात यह है कि सियार अपना पेट भरने के लिए सिर्फ मांस पर ही निर्भर नहीं होते, बल्कि मौका मिलने पर ये फल या बीज आदि खाकर भी काम चला लेते हैं। रात को सारे सियार तेज आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। जानकार बतलाते हैं कि वास्तव में इस तरह से चिल्लाते हुए सियार एक दूसरे से बातचीत करके जुड़े रहते हैं। पहाड़ी भेड़िए। दोस्तों, ये माना जाता है कि आज हमारे आसपास निवास कर रहे कुत्तों का विकास पहाड़ी भेड़ियों से ही हुआ है। अन्य सभी भेड़ियों की ही तरह पहाड़ी भेड़िया भी झुंड बनाकर रहते हैं। हालांकि इनके झुंड अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। एक झुंड में पहाड़ी भेड़ियों की संख्या 6 से 7 ही होती है। भारत में इन भेड़ियों का निवास स्थल कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में है। साथ ही नेपाल में भी दिखाई दे जाते हैं। हालांकि वर्तमान समय में पहाड़ी भेड़िए विलुप्ति के कगार पर ही खड़े हैं। ये भेड़िया मुख्यतः पहाड़ों पर चरने वाले पालतू पशुओं का शिकार करते हैं, जिस वजह से स्थानीय लोगों द्वारा इन्हें जहर आदि देकर मार दिया जाता है। पहाड़ी भेड़िए अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी वाले ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। ये इतने हिंसक होते हैं कि एक साथ मिलकर याक जैसे बड़े जानवर तक का शिकार कर सकते हैं। ढोल। ढोल को एशियाई जंगली कुत्ते के नाम से भी जाना जाता है। ये जानवर भारतीय जंगलों की आहार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत के अलावा ढोल चीन, बांग्लादेश एवं कई अन्य एशियाई देशों में भी पाया जाता है। हालांकि आज इनकी संख्या हजारों में ही बची है। घरेलू कुत्तों से बेहद नज़दीक का संबंध रखने के बावजूद भी ढोल भौंकना नहीं जानते, लेकिन वो सीटी जैसी आवाज़ें निकालकर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आकार और वजन के मामले में ढोल लगभग एक जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते के बराबर होता है, लेकिन एक ढोल जर्मन शेफर्ड की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक होता है। माना जाता है कि साथ मिलकर ढोल भेड़ियों के झुंडों को भी खदेड़ देते हैं। वहीं अनेकों बार ढोल झुंड में मिलकर बाघ और तेंदुओं तक को भी मार डालते हैं। ये देखा गया कि ढोल जिस इलाके में अपना डेरा डालते हैं उस इलाके से बाघ भी निकल जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ढोल गजब के फुर्तीले जानवर हैं। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। खाने के मामले में ये बहुत भुक्खड़ हैं। ये दावा किया जाता है कि कोई अकेला ढोल एक पूरे खरगोश को सिर्फ 5 सेकंड्स में ही खा जाता है। ढोल अपने द्वारा अधिक मात्रा में खाए गए खाने को वापस उगलकर अपने बच्चों या झुंड के अन्य सदस्यों को भी खिला सकने में सक्षम है। कायोटे। दोस्तों, कायोटे गजब का कैनेडी प्रजाति का जानवर है जो रेगिस्तानों से लेकर बर्फीले इलाके तक में आसानी से निवास कर लेता है। यह अमेरिका के गर्म स्थानों के साथ साथ अलास्का और कनाडा तक में फैले हुए हैं। एक प्रयोग के दौरान जब वैज्ञानिकों ने बर्फीले इलाके में रहने वाले कुछ कायोटों को रेगिस्तानी इलाके में छोड़ा, वहीं रेगिस्तान से कुछ कायोटे बर्फीले इलाके में लाए गए, तो इन्हें ना ही मौसम के बदलाव से कोई परेशानी हुई और ना ही अपना भोजन ढूंढने में किसी प्रकार की दिक्कतें आई। वास्तव में तापमान बदलाव के अनुकूलित होने की कायोटी जैसी अद्भुत
प्रतिरोध क्षमता बहुत ही कम जीवों में पाई जाती है। कायोटे खोदने में बहुत माहिर हैं। ये तेजी से सुरंग बनाते हुए न सिर्फ अपने लिए शिकार खोज लाते हैं, बल्कि इस तरह से ये अधिक गर्म और सर्द तापमान में भी खुद को बचाए रखते हैं। अनोखी बात यह है कि जहां शेर और बाघों समेत सभी जीवों की संख्या और इलाका इंसानी अतिक्रमण के कारण कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर कायोटे अकेला ऐसा जानवर है जिसने मानव दखलंदाजी के कारण अपना इलाका बढ़ाया है। एक समय था जब यह जानवर केवल उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में ही पाया जाता था, किंतु इस इलाके में बड़ी संख्या में यूरोप से जाकर इंसान रहने लगे, जिस वजह से जंगल कटने लगे। ऐसे में यहाँ रहने वाले भालू और कूगर जैसे जानवरों की संख्या तेजी से गिरने लगी, किंतु मानव अतिक्रमण के कारण कायोटे की संख्या कम नहीं हुई, बल्कि ये स्थान को छोड़कर जंगल में चारों ओर फैलने लगे और आज एक बड़े भूभाग पर राज कर रहे हैं। यानी नए माहौल के अनुसार ढलने के मामले में कायोटे जैसी काबिलियत और किसी जानवर में नहीं है। मेंड वुल्फ। इस लंबी टांगों वाले जानवर के नाम में भले ही वुल्फ आता हो, किंतु ये भेड़िया नहीं है, बल्कि कुत्तों के परिवार की एक अलग ही उपप्रजाति है। वैसे वैज्ञानिक मेंड वुल्फ को लोमड़ियों के अधिक नज़दीक बतलाते हैं। कुल मिलाकर मेंड वुल्फ भेड़ियों और लोमड़ियों के बीच की कड़ी है। मेंड वुल्फ सवाना की ऊंची घास के मैदानों में पाए जाते हैं और शायद इसी ऊंची घास में दूर तक देख सकने के लिए ही प्रकृति ने इसे इतनी लंबी टांगें दी हैं। वैसे अपनी लंबी टांगों के दम पर मेंड वुल्फ करीब 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा सकती है। ये गति सभी कुत्तों की उपप्रजाति में सबसे तेज मानी जाती है। हालांकि कुछ जानकार ग्रेहाउंड कुत्तों को अधिक तेज मानते हैं। कुत्तों की सभी प्रजातियों में मेंड वुल्फ को सबसे अधिक शाकाहारी भोजन खाने वाले जानवर के रूप में पहचाना जाता है। इनकी डाइट का लगभग 50% हिस्सा शाकाहारी भोजन ही होता है। फलों के साथ साथ मेंड वुल्फ मुख्यतः घास में रेंगने वाले चूहों या गिलहरियों आदि का शिकार करते हैं। ज्यादातर मौकों पर ये अकेला रहना पसंद करते हैं, किंतु जरूरत पड़ने पर कई बार इन्हें झुंड बनाकर रहते हुए भी देखा गया है। ग्रे वुल्फ। दोस्तों, ग्रे वुल्फ कैनेडी प्रजाति के सबसे बेहतरीन शिकारी हैं। ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों में पाए जाते हैं। एक नर ग्रे वुल्फ का वजन 100 किलो से भी अधिक हो सकता है, अर्थात ये कुत्तों की उपप्रजाति में सबसे भारी जानवर हैं। शिकार मिलने पर एक भेड़िया एक ही बार में 10 से 12 किलोग्राम तक मांस खा जाता है। वहीं शिकार न मिलने की स्थिति में ये महीने भर तक भूखे भी रह सकते हैं। समूह बनाकर रहते ये भेड़िए एक समूह में बेहद ताकतवर होते हैं। ये 1000 किलो भारी बाइसन तक को आसानी से मार गिराते हैं। इनके दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, किंतु यदि लंबी दूरी की दौड़ का मुकाबला हो तो ग्रे वुल्फ संसार के सबसे तेज धावक साबित होंगे। जब ये मिलकर शिकार का पीछा करते हैं तो एक भेड़िया समूह में सबसे आगे रहता है और जैसे ही वो भेड़िया थक जाता है तो वो अपनी रफ्तार धीमी कर देता है एवं पीछे से दौड़ता कोई दूसरा भेड़िया आगे आकर समूह की कमान संभालता है। इस तरह से बारी बारी समूह की अगुवाई करते ये भेड़िए कई किलोमीटर की दूरी तक बिना थके अपने शिकार को भगाते रहते हैं। ऐसे में इनका शिकार थक कर जमीन पर गिर जाता है और एक थके हुए शिकार को मार डालने में ग्रे वुल्फ को कोई समस्या नहीं आती। ग्रे वुल्फ के शिकार के अधिकतर प्रयास सफल रहते हैं। जहां शेरों द्वारा किए गए शिकार के 10 प्रयासों में से मात्र 1 प्रयास ही सफल हो पाता है, वहीं ग्रे वुल्फ के शिकार के 10 प्रयासों में से 8 प्रयास सफल सिद्ध होते हैं। यानी ये भेड़िए धरती के सबसे कामयाब शिकारी जानवरों में से एक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।